Hi guys, welcome back to Introduction to Python series lecture 4. So let's see हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं. पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी वो था all about Python, comments and variables, data types, and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं input and print function. Okay, previous lectures के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. Please go ahead and check them. So आज हमारा प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा input and print again. तो टुडे वी लर्न अबाउट कि इनपुट और प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है और इनको यूज करके हमारे आउटपुट हम कैसे देखते हैं पाइथन में. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनपुट फंक्शन क्या होता है. ओके गाइस, इनपुट एक इनबिल्ट फंक्शन है. इनबिल्ट का मतलब कि वो पाइथन के अंदर बनाया है ऑलरेडी, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते. इनपुट फंक्शन का काम क्या है? अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप यूजर को बोल रहे हो कि आप कुछ एंटर करो और फिर आप उसकी वैल्यू लेकर उस पर कुछ काम कर रहे हो. ठीक है, एक तो हम लेट्स से वेरिएबल में खुद से वैल्यू डालते हैं. एक दूसरा तरीका होता है इनपुट लेना. इनपुट में हम क्या करते हैं, यूजर को बोलते हैं कि आप कुछ वैल्यू दो और फिर हम उस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं. गॉट इट? मूविंग अहेड. अब इनपुट फंक्शन कैसे यूज होता है? इनपुट फंक्शन को यूज करने के लिए सेम इनपुट फंक्शन हम लिखते हैं. वी क्रिएट अ वेरिएबल फॉलोड बाय एन इक्वल टू एंड देन उसके बाद वी मेंशन इनपुट. ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा स्मॉल केस में ही लिखा जाएगा. अगर आपने केस चेंज करा तो वो एरर शो करेगा. क्यों? क्योंकि ये एक इनबिल्ट फंक्शन है. इनबिल्ट फंक्शंस को आप चेंज नहीं कर सकते. देन यू पुट अ सर्कुलर ब्रैकेट्स. क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है और इस सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आप एक कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो. और मैसेज पास करने के लिए आप कोटेशंस का यूज करोगे. क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इनपुट किस तरीके से हम लेते हैं. ठीक, तो इनपुट हम तीन तरीकों का लेते हैं. एक इंटीजर बेस्ड इनपुट रहता है जिसमें यूजर सिर्फ नंबर्स टाइप कर सकता है. दूसरा स्ट्रिंग रहता है जिसमें वो कुछ भी आपका नंबर भी टाइप कर सकता है, आपके अल्फाबेट्स भी टाइप कर सकता है. मान लो आपको किसी का ईमेल चाहिए तो आप उससे स्ट्रिंग इनपुट लोगे. ठीक, किसी का नेम चाहिए तो स्ट्रिंग इनपुट लोगे. बट अगर किसी का आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आप इंटीजर बेस्ड इनपुट लोगे. ठीक, अब बाकी जो अदर डेटा टाइप्स थे जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, लिस्ट, टपल, बाकी सारे, उन सब का इनपुट लेने के लिए हमारा लाइक दे कम एज एन अदर इनपुट. उसका अलग तरीका होता है इनपुट लेने का. तो सबसे पहला जो वे होता है इनपुट लेने का वो होता है इंटीजर के लिए. तो इंटीजर के लिए आप इनपुट लेते हो तो आप लिखते हो आपका वेरिएबल का नेम x इक्वल्स टू जो भी आपका वेरिएबल है इंट. इंट स्पेसिफाइज कि ये एक इंटीजर है. ओके, फॉलोड बाय इनसाइड द ब्रैकेट्स आपका नॉर्मल इनपुट फंक्शन आ जाता है. अब ये वैसे ही काम करता है जैसे हमने पहले पढ़ा था. मैसेज में आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो. लेट्स से एंटर योर मोबाइल नंबर. क्लियर? तो इस तरीके से हम इंटीजर इनपुट लेते हैं. दूसरा आता है स्ट्रिंग इनपुट. बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है. तो अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हो, मान लो आपने लिखा x इक्वल्स टू इनपुट और कुछ भी मैसेज, तो आप इसमें स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो. तीसरा आता है इवैल. इवैल का मतलब क्या होता है? आप बेसिकली कह रहे हो कि अदर देन इंटीजर एंड स्ट्रिंग जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं, मान लो लिस्ट, टपल, इस टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं उनका आप इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखते हो इवैल. गॉट इट? मूविंग अहेड. सो गाइज लेट्स प्रैक्टिस कि हम लोग एक्चुअल में कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे इसका कोड लिखते हैं. तो मैंने वही फोल्डर खोला है जिसपे हम अब तक काम करते आ रहे हैं. तो टुडे आई विल क्रिएट अनदर फाइल itp4.py and let's enter the comment. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं input and print. तो सबसे पहला जो input रहेगा वो रहेगा integer. सॉरी यार, हाथ इधर उधर. ओके, नेवर माइंड. input integer. अब here what you have to mention कि एक वेरिएबल रहेगा. इस वेरिएबल के अंदर आप किस तरीके का इनपुट लेने वाले हो? integer. You will write int. Then you put your circular bracket. अब क्या चीज इंटीजर में होने वाली है? इनपुट. आप वो लिखोगे. Then you put again a circular bracket क्योंकि इनपुट एक फंक्शन है.
इसके अंदर डबल कोटेशंस, क्योंकि अब एक मैसेज लिखोगे आप। अब इंटीजर इनपुट है तो आप लेट्स से हम कह देते हैं एंटर योर नंबर। ओके, अब अगर हम इसको रन करते हैं तो लेट्स सी, ऐसे आपका इनपुट का मैसेज आता है, आपको यहाँ क्लिक करना है और आप मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल दिया, एंटर। ओके, अब एक बार दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं, मान लो अगर मैंने यहाँ पे नेम डाला, स्ट्रिंग डाल दिया इंस्टेड ऑफ इंटीजर और एंटर किया तो क्या होता है? देयर इज एन एरर सेइंग इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इसका मतलब वो कह रहा है कि इंटीजर वाले टाइप में आप कुछ और लिटरल डाल रहे हो, यानी कोई और चीज डाल रहे हो जो कि वैलिड नहीं है। गॉट इट? तो हमेशा इंटीजर में नंबर्स ही आएंगे। अब दूसरे तरीके का इनपुट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रिंग इनपुट। अब स्ट्रिंग इनपुट क्या होता है? अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग ही लेता है। तो इनपुट ब्रैकेट ओपन, अब कुछ भी मैसेज डाल दो, लेट्स से एंटर योर नेम। अब अगर हम रन करते हैं तो मैसेज आया एंटर योर नेम, सॉरी हाँ एंटर योर नेम, यहाँ पे आपने डाला दिस, एंटर, खत्म। ओके, अब यहाँ पे आप किसी भी तरीके की चीज डाल सकते हो, ऐसा नहीं है स्ट्रिंग है तो सिर्फ कैरेक्टर्स आएंगे। मान लो मैंने डाला @1998 कुछ भी ऐसे मैंने डाल दिया तो एंटर, इट विल वर्क। क्लियर? गुड। अब लास्ट था हमारा इवैल, तो वो है अदर इनपुट। ओके, इसके लिए भी एक आप वेरिएबल क्रिएट करोगे। अब इवैल बेसिकली इवैल्यूएट कर लेता है कि जो आप लिख रहे हो वो किस तरीके का डेटा टाइप लिख रहे हो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, इसको इवैल्यूएट करना है उससे जो भी इनपुट आएगा यूजर से, और उस इनपुट का मैसेज क्या रहेगा? एंटर योर डेटा, मान लो कुछ भी आपने डाल दिया, अब एंटर। हमने डेटा टाइप्स के सेशन में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, तो आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा एंड देन आप अपना डेटा डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो इट्स डन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव बैक। वहां तक था हमारा इनपुट। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। ओके, अब तक हम क्या देख रहे थे कि हम इनपुट तो ले रहे हैं, बट अगर हम इनपुट डालकर एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं होता, राइट? अब हम आगे लेट्स से हमें देखना है स्क्रीन पे कि यूजर ने जो डाला है वो क्या डाला है वैल्यू, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। अगेन इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन, यानी पाइथन का ही अपना है, और इसका काम है कोई भी मैसेज या कोई भी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। ओके, अब क्या चीजें हम लोग डिस्प्ले करते हैं और कैसे करते हैं? प्रिंट करने के लिए सिंपल आप लिखते हो प्रिंट, कोट्स में कुछ भी मैसेज जो भी आपको प्रिंट करना है। अब वो आपकी मर्जी है, विच एवर थिंग यू वांट टू प्रिंट, बट ऑलवेज रिमेंबर प्रिंट हमेशा स्मॉलर केस में रहेगा, आप इसका केस भी चेंज नहीं कर सकते। अब दो चीजें प्रिंट होती हैं, या तो आप एक मैसेज प्रिंट कर लो या फिर एक वेरिएबल के अंदर का वैल्यू प्रिंट कर लो। ओके, अब आगे समझते हैं कि हम क्या क्या चीजें कैसे प्रिंट करते हैं। उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड ये तीन चीजें क्या होती हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो जब भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, ओके, लेट्स से यू वांट टू प्रिंट एनी काइंड ऑफ अ मैसेज, तो आप हमेशा डबल कोटेशंस का यूज करोगे। ऑलवेज रिमेंबर टू प्रिंट अ मैसेज यू विल यूज योर डबल कोटेशंस। सेकेंड, टू प्रिंट अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो आप विदाउट कोटेशंस सिर्फ उस वेरिएबल का नाम डालोगे। ओके, x इक्वल्स टू 10 है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? सिर्फ x। ओके, लेट्स से प्रिंट x विदाउट कोटेशंस। रिमेंबर, कोटेशंस के अंदर डाल दोगे तो वो एक मैसेज की तरह एज इट इज x आ जाएगा,
बट हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो विदाउट कोटेशंस. देन टू प्रिंट बोथ अ मैसेज एंड अ वैल्यू हम कॉमा का यूज करते हैं. विल अंडरस्टैंड कैसे. लेट्स गो. तो गाइज आगे हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं. सबसे पहले चीज जो हम प्रिंट करते हैं वो है आपका एक मैसेज. मैसेज प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ प्रिंट डालोगे एंड देन लेट्स से मैंने प्रिंट किया हेलो. इफ आई रन द कोड मेरे पास वो मैसेज आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 कितने भी स्पेसेस भी कैसे भी डाल सकते हो आप. ठीक है. बट इसके अंदर आप एंटर नहीं डाल सकते. दिस विल नॉट वर्क. एरर. तो ये चीज ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स लगाते हो आप दिस वे. ओके. अब अगर आप एंटर करोगे तो ये वैलिड ऐसे ही प्रिंट होगा. अगर मैं यहाँ स्पेसेस डालती हूँ देन यू सी ऐसे प्रिंट होगा. ओके. So guys, there's a big difference between triple double quotes and triple single quotes. Triple single quotes का use और purpose जानने के लिए you can watch our lecture of comments and variables. The link is in description. Okay. तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन इनेबल करना है एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तो आपको ट्रिपल डबल कोट्स डालने हैं. अदरवाइज यू कैन गो अहेड विद अ सिंगल कोट. ओके. बट मान लो अगर आप ट्रिपल कोट नहीं डालना चाहते हो तो दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर योर नेक्स्ट लाइन. ओके. \n. सो यू सी दिस वे. अब इसमें आप जो भी स्पेस डालते हो वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा. सो \n इज फॉर अ न्यू लाइन. तो जहां पर भी आपको न्यू लाइन चाहिए वहां आप \n डाल सकते हो. okay. Now there is another way to print something that is a value. तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया x equals to 10. अब मुझे प्रिंट करना है उस वेरिएबल का वैल्यू यानी 10 को प्रिंट करना है. तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी, रिमेंबर x. एंड इफ आई रन द कोड इट विल शो मी द वैल्यू. यही अगर मैं x को कोट्स में डाल दूंगी तो इट विल शो मी व्हाट, x. क्योंकि कोट्स का मतलब है जो कोटेशंस के अंदर है वो एज इट इज उस चीज को प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट चीज आती है कि मान लो आपको एक वेरिएबल और वैल्यू दोनों प्रिंट करने हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया x equals to 10. एंड यस, और मुझे प्रिंट क्या करना है, आई वॉन्ट टू सी अ मैसेज एज x हैज अ वैल्यू 10. ओके. तो मुझे ये प्रिंट करना है. तो कैसे लिखूंगी मैं प्रिंट स्टेटमेंट. दो चीजें टेक्स्ट है. टेक्स्ट क्या है इसमें, ये पूरा एक टेक्स्ट है जो एज इट इज आना चाहिए. ओके. आई विल कॉपी इट. इसको हम कोटेशंस में लिखेंगे x हैज अ वैल्यू. देन एक और चीज ऐड करनी है तो यू पुट अ कॉमा. क्या चीज ऐड करनी है, वैल्यू. और वैल्यू कैसे आएगी, बाय राइटिंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल. ओके. इसमें आप स्पेस डाल देना. ओके. सो यू सी x हैज अ वैल्यू 10. सो यू सी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस डाला था तो यहाँ पे 2 स्पेस आ गए. अगर आप स्पेस नहीं डालते हो तो बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेस दे देता है. सो अगर आपको स्टेटमेंट्स ऐड ऑन करने हैं कि लाइक अलग अलग सेंटेंसेस देने हैं ऐसी चीजें, तो आप हर बार उसको कॉमा से सेपरेट करोगे. अब मुझे एक और चीज आगे डालनी है, वैल्यू 10 इन अ वेरिएबल भी लिख रही हूँ यार, समझ जाना. ठीक है. नाउ इफ आई रन द कोड सेम ऐसे ही कंटिन्यूएशन में लिखा आएगा. तो कॉमा is used to add on multiple different print statements in one. So print का I guess यही है. अब हम आगे जैसे जैसे कोड करेंगे डिटेल में समझते जाएंगे कैसे काम करते हैं. So guys, this was it about today's session.
एंड आज के सेशन के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज मेक श्योर यू ट्राई डूइंग दोज क्वेश्चंस. ओके, सो हमने अब तक पढ़ा है ऑल अबाउट पाइथन, कमेंट्स इन वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स पढ़ लिए और आज हमने पढ़ा इनपुट एंड प्रिंट कैसे यूज करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा एक्चुअल फर्स्ट प्रोग्राम बनेगा जिसमें हम काइंड ऑफ ए कैलकुलेटर बनाएंगे. ओके, वी विल मेक अ कैलकुलेटर. सो लेट्स सी कैसी जाती है वो क्लास. बट गाइज, पूरी पाइथन सीरीज देखने के लिए, टू गेट एक्सेस टू योर होल पाइथन सीरीज, ऑर्डर में चीजों को समझने के लिए, डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड you can get this series at 80% discount. Okay, वहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, कोड एंड प्रोजेक्ट्स. एंड ऑल्सो हम लोगों ने आज एक नई चीज स्टार्ट करी है आज से कि आपको टीम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. जो जो लोग आपके बैच में होंगे आप उनके साथ एक एक प्रोजेक्ट पे टीम वर्क कर सकते हो. ओके, सो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो एंड enjoy learning Python. So guys, bye bye, take care.